हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ अट्रैक्टिव टुवर्ड्स यू एंड वाई। कौन है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और क्यों हो रहा है। सो गाइस, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी। जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम टू। अगर आप लोग फॉलो करना चाहें तो ये आपकी अपनी चॉइस है। एनी हाउ, देखते हैं। स्टे पॉजिटिव। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। एंड इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रिलेट करेगा वेल एंड गुड, और बाकी को आप लोगों ने सिंपली इग्नोर करना है, ठीक है ना। देखते हैं कौन है आपकी तरफ अट्रैक्टेड और क्यों अट्रैक्टेड है। अब पहले मैं ओरेकल्स यूज़ करूँगी एंड देन आई विल यूज़ टैरो। हु इज़ अट्रैक्टिव टुवर्ड्स यू। ओके, we have gossip. I am afraid of what other people will think. I think जो भी पर्सन है ना, ये गोसिप कर रहे हैं अभी आप लोगों को लेकर। यस, और हो सकता है इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी गोसिप आप लोगों को लेकर कर दी हैं जिसकी वजह से उनको अब लग रहा है कि लोग पता नहीं क्या सोचेंगे आपके बारे में भी और इनके बारे में भी। कुछ ना कुछ हो सकता है इम्पॉर्टेंट, कुछ इन्होंने गॉसिप की हैं आपके बारे में। वी हैव मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। कुछ लोगों की तरफ से दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ आप लोगों का कोई कनेक्शन नहीं है, या फिर हो सकता है ऑलरेडी इस इंसान ने चांस मिस कर दिया है। आपके साथ इस पर्सन के पास चांस था एक कनेक्शन बनाने का या फिर किसी तरह से कनेक्ट होने का, जो कि इस पर्सन को लग रहा है ये ऑलरेडी मिस कर चुका है। जबकि इस इंसान को आपके सामने कुछ ना कुछ बातें करनी चाहिए थी, लाइक आपको बताना चाहिए था जो भी ये पर्सन जिस वजह से भी आपकी तरफ अट्रैक्ट था, बट आई थिंक उन्होंने आपको बताया नहीं है। इंस्टेड ऑफ कि वो इंसान आपको बताता, उसने दूसरे लोगों के साथ वो चीज़ों को शेयर किया, गॉसिप किया, और मे बी उनको लगता है कि इस चीज़ का एक लाइक बैड इफ़ेक्ट पड़ा है या बैड इम्पैक्ट इस इंसान का आप लोगों के ऊपर पड़ा है, या फिर हो सकता है आगे आने वाले टाइम में बढ़ सकता है। We have holding back. I should have expressed myself better. Yes, this is the person guys जिसके साथ ऑलरेडी कोई ना कोई एक ऐसा मुझे लग रहा है कुछ हो चुका है कि इनको लग रहा है कि ये ना अपने आप को किसी तरह से बेटर वे में एक्सप्रेस कर सकते थे, जो कि इन्होंने नहीं किया। इनसे में भी किसी तरह से मिस्टेक कोई हो गई है, और राइट ना वो पर्सन डर रहा है कि उसने गलत कर दिया है। उनको पता है कि लोग उनके बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे, या आप हो सकता है ना सोचो, आप किसी के साथ इस पर्सन को लेकर गॉसिप कर दो। जिस तरह से भी इन्होंने कुछ एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं आप कह लो कि कुछ कर दिया, मिसहैप हो सकता है हो गया, या फिर किसी तरह से लाइक बेटर वे में किया जा सकता था, लेकिन हो सकता है इस इंसान ने उस तरह के वे में नहीं किया, एक बेटर वे में। मे बी वो चीज़ें आपके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ गई हैं, या आपको उनका ये अंदाज़ अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन वो दोबारा से चाह रहे हैं उनको मौका मिले आप लोगों को बताने का कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं। या फिर अगर आपको बता भी देते हैं तो उनको लग रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपको, लेकिन ये पर्सन ऑलरेडी वो है जिसके साथ आपका कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से लिंकअप रहा है। अभी तक एनर्जीज़ यही बता रही हैं, और हो सकता है उस वजह से शायद आप इस पर्सन से अपने आप को लाइक आपने होल्ड बैक कर लिया खुद को, या तो आपने अपने आप को रोक दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। अदरवाइज़ हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने अपनी बैक टर्न कर दी है इस पर्सन की तरफ। देन वी हैव इरिप्लेसेबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो है गाइस जिसके साथ हो सकता है आप लोगों ने कोई लविंग कनेक्शन बनाया था। मे बी आप लोग इस पर्सन से प्यार करते थे और ये जानते थे, बट किसी ना किसी तरह से इन्होंने हो सकता है उस टाइम आपको रिजेक्ट कर दिया हो, बट राइट नाउ ये दोबारा आप लोगों की तरफ अब अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये होता है यूजुअली, ये बात बहुत ज़्यादा कॉमन है कि लाइक होता है मोस्टली ऐसा कि जैसे आप किसी इंसान में जब इंटरेस्टेड होते हो या प्यार उसको एक्सप्रेस कर देते हो, तो सामने वाला इंसान उस टाइम चीज़ों को मिस कर देता है, या तो उसका ध्यान नहीं होता या फिर वो इंटेंशनली ऐसा कर देता है। बट कुछ टाइम बाद वही इंसान आप लोगों में इंटरेस्टेड होता है। तो यही चीज़ें कुछ इस पर्सन के साथ, ये जिस यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है वो यही आ रही है। और अब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि इस इंसान से ना वो चीज़ें ऐसे लग रहा है कि रिप्लेस नहीं कर सकता ये। लाइक आप लोगों को भुलाया नहीं जा रहा इस इंसान से। दैट्स वाई वो कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ वापस आना चाहते हैं।
उनको लग रहा है अगर उन्होंने आपको रिजेक्ट किया ना तो वो बेटर वे में भी आप लोगों को डिनाई कर सकते थे या किसी तरह से आप लोगों को मना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। हो सकता है आप उनके वर्ड्स हार्श हो सकते हैं या फिर उनका कुछ वे ऑफ टॉक हार्श हो सकता है जो आपको बुरा लग गया, या हो सकता है उन्होंने किसी के साथ डिस्कस भी किया है इस चीज़ को कि आपने उनको अप्रोच किया था लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। आप उनसे प्यार करते थे लेकिन उन्होंने उनके आपके प्यार को सीरियस नहीं लिया। तो अब उनको लग रहा है अगर वो आपको बताते भी हैं कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं या किसी को भी बताते हैं तो लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे कि लाइक इस इंसान का कोई ज़ुबान ही नहीं है, इंसान क्या ड्यूअल पर्सनैलिटी है, तो समथिंग लाइक दिस। तो उस वजह से कहीं ना कहीं इंसान डर रहे हैं, जबकि रिग्रेट भी है साथ ही साथ। नाउ लेट्स सी मोर who is attracting towards you. We have habits. I don't know if we will ever change. Yes, ये इंसान को आपकी आदत सी हो गई है और उनको लग रहा है पता नहीं ये अपनी आदत को चेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। We have unappreciated. I felt like you didn't care. Yes, इनको लग रहा है अगर ये आपको अब बता भी देते हैं ना कि आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं तो डेफिनेटली अब आप इस चीज़ का आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने आप को जो है उस चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस दे दी है। आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये इंसान आपको नहीं चाहते या आपके साथ रिलेशनशिप या कनेक्शन नहीं बनाना चाहते या आपको पसंद नहीं करते। तो इनको लग रहा है अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये आपको बताते भी हैं कि ये आपको पसंद करते हैं या आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं तो आपको कोई बॉदर नहीं करती ये चीज़, बिकॉज आपने अपने आप को आई थिंक मेंटली जो है वो ये बातें समझा दी हैं। वी हैव सीक्रेट्स। आई हैव नॉट टोल्ड यू एवरीथिंग। यस, बट कहीं ना कहीं है कुछ ऐसी बातें जो इंसान ने आपको नहीं बताई वो बताना चाहते हैं। वी हैव ईगो। आई लेट माई प्राइड गेट इन द वेज ऑफ योर कनेक्शन। यस, इस इंसान का हो सकता है ईगो बीच में आया है। वी हैव ब्रोकन। बट राइट नाउ ये इंसान बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। दिस पर्सन इज़ टोटली फील लाइक अ ब्रोकन पर्सन। यस, वट एवर द जेंडर, बट ये इंसान अपने आप को टोटली इस टाइम ब्रेक सिचुएशन में फ़ील करें। इनको लग रहा है जैसे ये इंसान ना बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, लाइक लॉस सी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अपसेट एंड सैड एनर्जी है, क्योंकि किसी वजह से हो सकता है इनकी वीगो बीच में आई हैं या कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो इन्होंने आपको बताई नहीं थी, या उस बात को जो है ईगो पे ले आया ये पर्सन, जिसकी वजह से ये चीज़ें जो है ना आपकी अभी इस टाइम चल रही हैं ऐसे। जबकि ये अभी आप में डेफिनेटली अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपकी तरफ और वो बताना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। सेम थिंग, आपको रिजेक्ट करने के बाद ये इंसान पछता रहा है और ये पर्सन वही है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जिसने आपको ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया हुआ है। हो सकता है बहुत ही रूड, बहुत ही हार्श वे में इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है और इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया और अब वो सेकंड चांस चाहते हैं। दैट्स वाई वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। यस, और कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है वो आपको कनेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लाइक कॉल वगैरह करने की या किसी तरह से आपसे बात करने की, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ तो आप बात कर नहीं रहे, या उनकी कॉल पिकअप नहीं कर रहे, या मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं कर रहे। कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, बट ये कुछ ना कुछ आपको बताना चाह रहे हैं जो उनको लग रहा है शायद इन्होंने सीक्रेट रखा था। अब कुछ भी हो सकता है वो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द सिचुएशन। Now let's see from the tarot who is attracting towards you and why. Who is attracting towards you and why? Okay, we have the Hermit. Definitely this is the person जिसने आपको ghost किया था। कुछ लोगों की तरफ से वो person भी हो सकता है। And then we have it's a Page of Wands. कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है कि ये इंसान, या वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी, या ये इंसान या तो गाइस वो हो सकता है जो आपको तो अट्रैक्ट हो रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा दिखने में चाइल्डिश दिखता है, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा इनकी यंग एज हो सकती है, या दिखने में बहुत ज़्यादा यंग है ये पर्सन। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान आपकी तरफ जो अट्रैक्ट है, हो सकता है ये इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको सर्च कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है गॉसिप के साथ ये पेज ऑफ स्वॉर्ड आया है, तो होपफुली नहीं बोलूँगी मैं यहाँ पे, बल्कि आई एम डैम श्योर कि इंसान आपके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी ले रहे हैं और साथ ही साथ आपको डिस्कस भी कर रहे हैं, बिकॉज स्टिल आप इस पर्सन को इंस्पायर कर रहे हो और स्टिल ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहता है ये पर्सन, और आपको बताना चाहते हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं ये पर्सन, और इसीलिए आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। रास्ता तलाश कर रहा है ये इंसान किसी ना किसी तरह से आप लोगों से बात करने का, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो इस पर्सन की आप पे नज़र है। होपफुली फेसबुक पे ये इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, और किसी ना किसी तरह से आपसे कनेक्ट होने के लिए मौका तलाश कर रहे हैं।
और ये पर्सन फ्लर्टियस वे में आपको अप्रोच भी कर सकता है। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है इन्होंने बहुत सारी कोशिश की हैं, लेकिन इनकी कोशिशें जो हैं डेफिनेटली अनसक्सेसफुल रही हैं, और वो भी कहीं ना कहीं ट्राई करना चाहते हैं स्टिल, बताने के लिए कि वो आप में अट्रैक्टेड हैं, और कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपसे उन्होंने छुपाई थी, वो आपको बताना चाह रहे हैं विद द एम्परर। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है या तो ये इंसान का और आपका एज डिफरेंस है। यस, कोई एक पर्सन यंगर है, कोई एक ओल्डर हो सकता है। अदरवाइज़ इस पर्सन की अगर एज ज़्यादा भी है आपसे, तो दिखने में हो सकता है ये बहुत ज़्यादा यंग दिखते हैं। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये पर्सन पहले इतना मेंटली मैच्योर नहीं थे, बट अभी मेंटली मैच्योर हो गए हैं। आपके कुछ लोगों की तरफ से ये बॉस हो सकते हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं। अदरवाइज़ ये पर्सन ऑलरेडी फादर फिगर हो सकता है, मैरिड हो सकता है ऑलरेडी, ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। यस, बट ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है। और अगर ये पर्सन सिंगल भी है ना, तो मे बी उस टाइम इस पर्सन का ज़्यादा फोकस अपने करियर की तरफ था, अपने बिज़नेस की तरफ था, सेटल करने में। उस टाइम मुझे लग रहा है ये पर्सन आपकी अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, बिकॉज़ वो ज़्यादा करियर पे फोकस थे या अपने आप को स्टेबल करना चाहते थे। बट राइट नाउ ऐसे लग रहा है कि इंसान चाहते हैं आप में, आपकी तरफ अट्रैक्टेड ये पर्सन इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि उनको आपके साथ एक स्टेबल और सेफ़ कनेक्शन बिल्डअप करना है, दैट्स वाई। और उसके लिए वो एफ़र्ट करना चाहते हैं, बट उनको लगता है उसमें और ज़्यादा इनको करेज और कॉन्फिडेंस लेकर आना पड़ेगा। वी हैव डेथ, डेफिनेटली ये पर्सन वो है जिसके साथ ऑलरेडी आपका कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन ना होने का मतलब ऐसा है कि लाइक आपकी बातचीत नहीं हो रही इनके साथ विद द डेथ। और होपफुली कुछ लोगों की तरफ से, फॉर सम ऑफ़ यू, ये आपके एक्स भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको छोड़ दिया था, आपसे ब्रेकअप कर दिया था, आपसे वॉक अवे कर गए थे, बट राइट नाउ यहाँ फिर हो सकता है आपको गोस्ट कर गए हों विद द हर्मिट एंड विद द डेथ, बट अभी वो वापस आपसे कनेक्शन में आना चाहते हैं और आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बिकॉज वी हैव द सन। डेफिनेटली उनको लगता है कि उनकी सोल लॉस्ट हो चुकी है, और वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड ही इसीलिए हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप जो हो सेंटर पॉइंट हो उस पर्सन की हैप्पीनेस का। आपके साथ उनको इतनी लाइक एक कंफर्टेबल एनर्जी फील होती है कि उनको एक होम वाली एनर्जी आती है आप लोगों के साथ। सो दैट्स वाई वो अट्रैक्टेड ही ऐसे हो रहे हैं क्योंकि उनको आपकी तरफ से एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और उनको लगता है कि इनकी सक्सेसफुल लाइफ आपके साथ बन सकती है। सो कहीं ना कहीं इसीलिए वो आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं और कनेक्शन आपके साथ बनाने के लिए डेफिनेटली एफर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ, एक न्यू रिलेशनशिप की, एक न्यू रोमांटिक कनेक्शन की, बिकॉज विद एस ऑफ कप्स एनर्जी यहाँ पे। यस, नंबर 1 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 9, 9 एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 919 इम्पॉर्टेंट है, 1199 इज़ इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज 19 10 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 13 4 44 ये नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से इस पर्सन की आपकी एज 40+ लाइक 49 भी हो सकती है, यस, एंड 44 भी हो सकती है, 41, यस। स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। लियो इज स्ट्रॉन्ग, एरिस इज स्ट्रॉन्ग, स्कॉर्पियो इज स्ट्रॉन्ग, विर्गो इज स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज़ यहाँ पे स्टार साइन कुछ भी हो सकता है, बट जो स्ट्रॉन्ग थे मैंने आपको बता दी हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रिलेट विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।